सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां। सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए घरों को भी रोशनी दे, पूर्वजों को भी रोशनी। घर का वास्तु, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए। किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रख कर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है, वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना किसी भी शिवरात्रि और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ किया। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या, तकलीफ क्या। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध एक पिता का और पुत्री का संबंध। जिस घर में से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में, मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा। अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर।